औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज हम जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला है उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेट्स डिस्कस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है क्या चीज? तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है और यहाँ पर एक और सेल है जो कि एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कवर आता है दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट की सेल को देख ले आप तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के पीछे है, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता, इसलिए द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अदर नेम्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कौन कौन से दूसरे नाम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, प्लाज्मा लीमा, इसी तरह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी तरह बायो मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम मसल की जो सेल है उसको देख ले तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन का नाम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और सेमी परमिएबल, इसका मतलब क्या है? तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, यानी सेल से बाहर इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ टुकड़े हैं, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, जर्रात हैं, छोटे जर्रात हैं और इसी तरह बड़े जर्रात हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बेसिकली पोरस होता है। पोरस का मतलब ये यहाँ पर सुराख होता है। तो अगर आप यहाँ पर देख ले, ये जो पार्टिकल ये साइज में बहुत बड़ा है और ये जो है ये बहुत छोटा है। तो अगर इसको आप देख ले और यहाँ पर देख ले तो ये जो है मौजूद है इस सुराख के लिए। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इन चीजों को इजाजत देता है और इन बड़ों और इन लार्ज साइज पार्टिकल को ये इजाजत नहीं देता। तो अगर एक मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज किसी चीज को इजाजत देता है, सो दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर यहाँ पर जरूरत इसका है, लेकिन यहाँ अगर जरूरत इस लार्ज साइज पार्टिकल का है तो फिर जो है इनको इजाजत नहीं देता और इनको इजाजत देता है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ नीड किसी चीज को इजाजत देता है तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर जरूरत के बेस पर चीजों को अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिर हम इनको कहते हैं कौन सा? सेलेक्टिवली परमिएबल। और अगर साइज के बेस पर जो है ये इजाजत देता है तो दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं और इस तरह सार्कोलीमा। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम कंपोजिशन देख ले तो यहाँ पर 20 से लेकर 40% तक जो है यहाँ पर लिपिड्स है, प्रोटीन जो है 60 से लेकर 80% है और कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर 10% है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल और इसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर ले कि इग को ले ले और उनको एक बीकर में डाल ले। वो जो बीकर है वहां पर आप इस जेल को ऐड कर ले तो किस तरह यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा या नहीं? तो यहाँ पर इस तरह होगा कि जो ये एग है, फॉर एग्जाम्पल ये एग है, तो जो एग होता है तो उसकी जो बाहर कवरिंग होता है वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एग की जो आउटर कवरिंग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये रिएक्शन करता है HCl के साथ, HCl के साथ। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो कवरिंग है इसके पीछे एक बारीक पर्दा होता है, इसके पीछे एक बारीक पर्दा होता है। तो अगर ये जो कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट वाला कवरिंग ये डिसॉल्व हो जाए तो फिर ये जो कवरिंग आपको यहाँ पर जो है नजर आती है तो दिस इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन को अगर आप यहाँ पर देख ले, ये जो सेल मेम्ब्रेन है अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते, यानी यहाँ ये जो है अटैच है इग के साथ,
तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन अगर आप इस मेम्ब्रेन को उठाते हैं और किसी मीडियम में डालते हैं तो ये वहां पर फिर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है। विद सेल सेलेक्टिवली परमिएबल, विदाउट सेल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एक जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी बास टाइम जो है ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को इजाजत देता है, बास टाइम ये जो है पैड सॉल्युबल सब्सटेंस को इजाजत देता है, सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह वेरिएबल प्रोटीन टू लिपिड रेशो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होते हैं, लिपिड्स और इसी तरह प्रोटीन। तो इनके जो रेशो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये वेरीज होता है, यानी टाइम के साथ जो है ये तब्दील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख ले माइलिन शीट सेल, माइलिन शीट जो है ये एक पर्दा है जो कि न्यूरॉन के इर्द गिर्द जो है सराउंड होता है। माइलिन शीट जो है ये न्यूरॉन के इर्द गिर्द होता है। अब यहाँ पर अगर आप देख ले ये जो और वहां पर जो माइलिन शीट है तो यहाँ पर लिपिड्स की मिकदार ज्यादा है। अगर आप देख ले फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोटीन ज्यादा है। तो सेल्स में ये जो प्रोटीन है और इसी तरह लिपिड्स की जो रेशो है ये सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, ये जो है तब्दील होता है। इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डायनामिक और फ्लूइडिक प्रॉपर्टी, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर इलास्टिसिटी होता है, लचक होता है। ये जो फ्लूइडिटी का मतलब है कि यहाँ पर हार्डनेस नहीं होता। प्रोटीन के शिफ्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो अपना जगह जो है तब्दील कर सकता है। प्रोटीन कैन शिफ्ट, लिपिड्स कैन चेंज इट्स पोजीशन, लिपिड्स भी अपना पोजीशन तब्दील करता है। दो किस्म की पोजीशन जो है चेंज हो सकता है, वन इज द ट्रांजिशन मोमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। As it move inside or outside, as it move inside or outside, दो किस्म की हरकत ये करते हैं ये जो प्रोटीन है और लिपिड्स, इनसाइड और आउटसाइड। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत से मॉडल जो है साइंटिस्ट ने पेश किए हैं, लेकिन हम तीन को डिस्कस करेंगे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैंडविच मॉडल को। तो सैंडविच मॉडल के मुताबिक मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं और ये जो है किस साइंटिस्ट ने जो है ये पेश किया है। तो दो साइंटिस्ट है, वन इज डैनियल एंड द नेक्स्ट वन इज डाउसन। डैनियल और डाउसन ने जो है सैंडविच मॉडल को पेश किया है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होते हैं, वन इज द प्रोटीन एंड द नेक्स्ट वन इज फास्फोलिपिड। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोटीन आर अल्फा ग्लोबुलर, यहाँ पर जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर है। प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, वन इज द फाइब्रस एंड द नेक्स्ट वन इज ग्लोबुलर। अगर प्रोटीन राउंड शक्ल में होता है सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर, अगर इसी तरह होते हैं यानी तार्स की शक्ल में सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइब्रस प्रोटीन। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फास्फोलिपिड आर एम्फिपैथिक एंड द नेक्स्ट वन इज each phospholipid is made up of glycerol plus phosphate head into fatty acid tail। तो इसको यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब ये जो दो पॉइंट्स है इसको यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है उसको ड्रा करता हूँ जिसका नाम है ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल का फार्मूला है, ग्लाइसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, इस साइड पर जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की दिस इज बेसिकली व्हाट, ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल इसको ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है 2 फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड, अब ये फैटी एसिड क्या है, तो RCOOH, ये जो फार्मूला है ये एक मॉलिक्यूल का है जिसका नाम है फैटी एसिड।
यहाँ पर मैं आसानी के साथ यहाँ पर लिखता हूँ R1। ये जो R है इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर बहुत से CH2, CH3, CH2 बहुत से तकरीबन 20-30 तक होते हैं, लेकिन उसके बजाय हम यहाँ पर सिंपल R को लिखते हैं। इसी तरह एक और PTS जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ R2, ताकि ये जो है डिफरेंशिएट हो जाए, COOH। ये दो फैटी एसिड हो गए। इसके बाद एक फास्फेट ग्रुप को लिखता हूँ। फास्फेट का फार्मूला है H3PO4। इसको फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूँ P डबल बॉन्ड O OH, और इसी तरह यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब यहाँ पर जो चीज यहाँ पर हमने डिस्कस की, फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड किस तरह बन जाता है? फास्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ये लिपिड की एक टाइप है। तो ये किस तरह बन जाता है? ऐसा हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ से रिमूव हो जाते हैं OH, यहाँ से OH और इसी तरह यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से HO। ये बनाता है 3H2O। अब यहाँ देखें, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इस तरह होगा कि जहाँ पर जो है हमने चेंजेस लाई है उसको यहाँ पर लिखते हैं। बाकी सेम 1 2 3 यहाँ पर H, इसी तरह H, इसी तरह H, इसी तरह H, इसी तरह H। यहाँ से हमने रिमूव किया है H, तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिमेन हुआ है O, इसी तरह O और यहाँ पर भी O। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें C, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह नीचे भी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ जो है P डबल बॉन्ड O, और नीचे जो है OH अपनी जगह, यहाँ पर भी OH अपनी जगह, और यहाँ R2 और यहाँ पर R1। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, दिस वन इज बेसिकली व्हाट? दिस इज कॉल्ड फास्फोलिपिड। इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। अब यहाँ पर देखें, ये जो फास्फेट ग्रुप था और ये जो ग्लाइसरोल था, यहाँ से फास्फोलिपिड जो है बनाता है अपना हेड, और ये जो दो चीजें हैं इसको हम फैटी एसिड टेल कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख लें, ये जो है ये बन जाता है ग्लाइसरोल से, और इसी तरह फास्फेट ग्रुप से ये जो है हेड बन जाता है, और जो फैटी एसिड है ये जो दो टेल होते हैं ये बेसिकली टेल को बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर OH थे, यहाँ पर भी OH है, तो ये पोलर है। ये क्या है? पोलर, यानी इस पर चार्ज है। तो पोलर को लाइक करता है, यानी पोलर को लाइक करता है। तो ये जो हेड है ये बन जाएगा हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को लव करता है, वो जो है ये वाटर को पसंद करता है। तो द हेड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। इन द टेल, ये जो टेल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, तो ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर को पसंद नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड वाटर हाइड्रोफोबिक। नफरत करता है किस चीज से? वाटर से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो साइड जो है बन चुके हैं। वन इज द हाइड्रोफिलिक साइड एंड द नेक्स्ट वन इज अ हाइड्रोफोबिक साइड। तो अगर किसी चीज में दो साइड है, यानी एक जो है हाइड्रोफिलिक साइड है और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक साइड है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्फीपैथिक। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन और ग्लोबुलर, प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर है, एंड द नेक्स्ट वन इज फास्फोलिपिड और एम्फीपैथिक। फास्फोलिपिड जो है एम्फीपैथिक है, यानी इसमें दो साइड्स हैं। इसके बाद ईच फास्फोलिपिड इज मेड ऑफ ग्लाइसरोल प्लस फास्फेट हेड। हर फास्फोलिपिड में एक जो है ग्लाइसरोल और फास्फेट हेड होता है, यानी इन दो चीजों से जो है हेड बन जाता है, और दो फैटी एसिड जो है वो टेल को बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके तरफ चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फास्फोलिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर। ये जो फास्फोलिपिड है इन्होंने दो लेयर्स को बनाया है। इन सच मैनर दे टेल फेस ईच अदर, और ये ऐसी तरीके से जो है अरेंज हुआ है जिसमें टेल जो है एक दूसरे को फेस करता है, यानी एक दूसरे को सामना करता है। प्रोटीन आर ऑन आइदर साइड ऑफ फास्फोलिपिड। ये जो फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है, बाइलेयर का मतलब टू लेयर्स है। प्रोटीन इसके दोनों तरफ है, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए,
फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन इस तरह अरेंज हुआ है, ये एक छोटा सा जगह जो है मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पर भी वाटर होता है बाहर और सेल के अंदर भी वाटर होता है। तो जो टेल है उन्होंने अपने आप को छुपाया है और जो हेड है उसको सामना करना पड़ता है वाटर को। तो हेड को तो कोई भी मसला नहीं होता क्योंकि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वो तो वाटर को पसंद करता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ वाटर सैंडविच मॉडल। अब यहाँ पर देखें, इसको चेक करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है, उसके लिए इसको चेक करते हैं ताकि ये जो है एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले चेकिंग फॉर सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये पेट्स और वाटर को इजाजत देता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पास करेंगे पेट सॉल्युबल सब्सटेंस, तो सबसे पहले ये जो है इस प्रोटीन लेयर को क्रॉस करेंगे। तो अगर ये यहाँ से क्रॉस होता है तो इसको कोई भी मसला नहीं, फिर यहाँ से क्रॉस होंगे, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं, फिर इस टेल को क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ पर भी कोई मसला नहीं, इसी तरह ये आ जाएंगे और यहाँ सेल जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और ये पार्टिकल इधर आ जाएंगे सेल के अंदर। तो पेट्स को तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से वाटर हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो पहले ये इस लेयर को क्रॉस करेंगे, फिर इसको हेड को क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टेल था वो तो हाइड्रोफोबिक था, वो वाटर को पसंद नहीं करता। अगर ये वाटर को पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये इजाजत नहीं देता किस चीज को, वाटर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है और यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में हल होता है, तो अगर यहाँ पर ये अंदर नहीं जाता, तो अगर ये जो है अंदर नहीं जाता तो इसका मतलब ये है कि वाटर विल नॉट कम टू द सेल एंड द सेल विल बिकम डेड। सेल जो है वो मरेंगे, यानी द सेल जो है वो जिंदा नहीं रह सकता वाटर के बगैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल है ये यहाँ पर रिजेक्ट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखें, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पेट्स को इजाजत देता लेकिन वाटर को इजाजत नहीं देता। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नॉट पास एंड एवरी सेल नीड वाटर, सो दिस इज रिजेक्टेड। दूसरा ये कि वेरिएबल प्रोटीन टू लिपिड रेशो, यहाँ पर जो प्रोटीन और इसी तरह लिपिड की जो रेशो है, तो डेनियल और डॉवसन थी, उन्होंने बेसिकली प्रोटीन और लिपिड्स की जो मूवमेंट्स है उसके बारे में कुछ जो है डिस्कस नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लिपिड्स और प्रोटीन है तो फिर तो इनकी जो रेशो है वो फिक्स होगा। और ये जो है प्रॉपर्टीज आपको सेल मेम्ब्रेन में हमने यहाँ पर डिस्कस की कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है और प्रोटीन है उसकी रेशो जो है वेरीज होता है, चेंज होता है। सो वेरिएबल प्रोटीन टू लिपिड रेशो, इफ नथिंग मूव नो चेंज ऑफ रेशो। यहाँ पर मूवमेंट्स की कोई बात जो है उन्होंने नहीं कर ली, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर ये पॉइंट भी रिजेक्ट हुआ। एज अ रिजल्ट नो डायनामिक बिहेवियर, अगर मूवमेंट्स नहीं है तो फिर जो है लचक भी नहीं है, इलास्टिसिटी भी नहीं है इस मेम्ब्रेन में। तो जो तीन प्रॉपर्टीज थी सेल मेम्ब्रेन की वो इम्प्लीमेंट नहीं होता इस मॉडल में, तो दिस मॉडल इज रिजेक्टेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडल।